को शुरू करेंगे। चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं गणित विषय। और आज की क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं सेट की एग्जाम की प्रिपरेशन, जो कि रिवीजन के माध्यम से सीखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि जो भी आज तक हम लोगों ने पढ़ा है, जो बच्चे हो सकते हैं कुछ बच्चे नए भी हो, कोई इशू नहीं है, आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी जो बच्चे पुराने हैं उनका तो और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत तो पहले से पता होगा, आज उनको और अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बार सारे बच्चों से बोलना चाहूंगा कि सारे बच्चे कोशिश करें कि जितना जल्दी आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठ जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आज बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो कॉपी किताब आपके लिए आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आप कॉपी किताब लेकर रखोगे तो ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। चलो कुछ बच्चे लेकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याओं के प्रकार। तो बताओ आपको कौन कौन से प्रकार पता है, चार ऑप्शन बता दो। आपको कौन कौन से संख्याओं के प्रकार पता है, चार ऑप्शन बता दो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन कौन से प्रकार पता है आपको? चलो एक प्रकार में बता दो। एक प्रकार होता है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और जिसे हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं, और जिसे हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं, है ना। अब बताओ सारे बच्चे कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जल्दी तक चैट बॉक्स में बताना आपको, चैट बॉक्स में नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती है। बहुत बढ़िया बहुत, मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू हो उसे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। चलो अब आता है दूसरा, पूर्ण संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसे हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। अब बताओ सब बच्चे पूर्ण संख्या क्या होती है, चार उसमें बताएंगे सब बच्चे। पूर्ण संख्या क्या होती है? बहुत ही आसान होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू हो, जो जीरो से शुरू हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। चलो मैं लिख भी देता हूं, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, ऐसे आगे तक अनंत तक जाएगा। यहां तक क्लियर सब बच्चों को? चलो अब देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताएंगे सर बच्चे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं? अगर होते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं होते हैं तो एन टाइप करो। क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं? होते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं होते हैं तो एन टाइप करो। अच्छा, जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं वो बच्चा हैंड रेज करेगा, जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा उसको बोलने का मौका मिला जाएगा। चलो कुछ बच्चे हैंड रेज किए हुए, चलो देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, हमेशा सर आपकी ओमवीर आवाज यादव। नहीं आ रही। चलो एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूँ सारे बच्चों से। तो एक बार सारे बच्चे ये बात कंफर्म कर देंगे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं आ रही तो एन टाइप कर दो। हाँ आ रही है ना? देखो जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चे क्या करेंगे, एक बार कोशिश कीजिए, क्लास को ले कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको आने लगेगी। ठीक है, चलो ओमवीर यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा अपना माइक ऑन करो, अब बताओ ये स्टेटमेंट या कथन क्यों गलत है? सर बताओ। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए यह गलत है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं आपका बात को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। इन्होंने ये बताया कि सर जो पूर्ण संख्या होती है ना वो जीरो से शुरू होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, तो एक ऐसा संख्या बच जा रहा है जिसका नाम है जीरो, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम कैसे बोल सकते हैं कि सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि जीरो जो है पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यानी इसका हम लोग कथन में क्या लिखेंगे? ये असत्य कथन है। क्यों असत्य है? चलो मैं ये भी लिख देता हूं,
असत्य है, लेकिन क्यों है? क्योंकि एक शून्य, क्या है? शून्य बोलो या जीरो, शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि वो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर मान लो मैं यही क्वेश्चन उल्टा पूछता, क्या मैं, चलो लिख देता हूँ, लिख भी देता हूँ, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट बोलते हैं, चलो इसको इसको मानते हैं हम क्वेश्चन सेकेंड। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? अगर यही क्वेश्चन में पूछ देता, बताओ सर बच्चा, अगर होते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं होते हैं तो एन टाइप करो, जल्द करेंगे, होता है ना? चलो अब इसका तो कुछ मतलब बताना ही, चलो कुछ बच्चे इसके लिए भी हैंड रेज किए हुए, चलो मैं देख लेता हूँ कौन बच्चे इसका आइकॉन को बताना चाहिए। नया बच्चा होना चाहिए, चलो हाँ ठीक है, नए बच्चे होने चाहिए, नए बच्चों को हमेशा चांस मिलना चाहिए, तो बाकी जो बच्चे बार बार बताते हैं उनको नहीं मौका मिलेगा, ठीक है? कोशिश कीजिए कि जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है? जैसे कि मान लो अम्बीर यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने बता भी दिया है, हिमांशु ने बता दिया है, तो बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, जितना जल्दी आप लोग हैंड रेज कीजिएगा उतने आपको मौका मिलेगा, है ना? तो कोशिश कीजिए नए नए बच्चे हैंड रेज करें। चलो नहीं बताएंगे, चलो हिमांशु आप ही बता दो क्या होगा, ये कथन क्यों सत्य है? अच्छा को एक बच्चे ने हैंड रेज किया, विकास वाल्मीकि नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बताओ बाबू, आप माइक ऑन करके कोशिश करो सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उतने हमको अच्छा लगेगा, है ना? चलो हिमांशु आप ही बता दो, ये बच्चे नहीं बताएंगे, बता दो हिमांशु क्या होगा? सर हाँ। पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आती है, इसलिए ये सत्य है। हाँ चलो ग्रेट, आपका मैं कथन थोड़ा और एक्सप्लेन कर, देखो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या और ये हो गया प्राकृतिक संख्या। तो ध्यान दो, पूर्ण संख्या में देखो एक से शुरू हो रही है, यानी पूर्ण संख्या के अंदर हमारा प्राकृतिक संख्या आती है, इसका मतलब ये सत्य कथन है, ठीक है? चलो मैं एक बार फिर से सारे बच्चों से बोलना चाहता हूँ, देखो अगर सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, सभी बच्चे अगर कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ गलत बोलो या सही बोलो, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बस फर्क पड़ता है कि आप लोग बोलो। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं तब तक आपका मतलब आपके अंदर जो हेजिटेशन है, जो आपके अंदर डर है, वो खत्म नहीं होगा, वो डर आपका खत्म होना चाहिए। जो भी डाउट होता है, डाउट तभी पूछोगे तब आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, है ना? चलो इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ ताकि आप माइक ऑन करके बोल सको, ठीक है? चलो पहले कि आप तो क्या करो, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो, जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं हम लोग पूर्णांक पे, किस पे आते हैं? पूर्णांक पे। तीन प्रकार के हमारे संख्याओं के प्रकार होते हैं, तो पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो देखो मैंने आपको संख्या रेखा पढ़ा है, तो मैं आपको आज एक ट्रिक भी सिखाऊंगा किस प्रकार आपको हमेशा के लिए याद रखना है पूर्णांक को पहचानने का तरीका, ठीक है? चलो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, चलो ये स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। इधर स्टार्ट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है? तो जो देखो जो एक से शुरू होगा, जो भी एक से शुरू होगा वो कहलाएगा हमारा प्राकृतिक संख्या। हमें पता है प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होता है, मैं लिखते चलता हूँ और इसको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। और जो हमारा 0 से शुरू होगा इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। चलो मैं इसको लिखते चलता हूँ। हाँ आपको कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछ लो। हाँ पूछना है आपको, विनोद नाम से जो भी बच्चे जाएंगे, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, अनावश्यक हैंड राइज मत किया करो, ठीक है? चलो ये हो गया कैपिटल डब्ल्यू। चलो ये तो क्या प्राकृतिक से पूर्ण संख्या। अब रही बात कि सर ये पूर्णांक क्या होता है, तो देखो बहुत ही आसान है। एक तो आपने सीख लिया कि जो एक से शुरू हो प्राकृतिक संख्या, एक तो सीख लिया आपने जो 0 से शुरू हो पूर्ण संख्या। अब देखो पूरा संख्या रेखा पे जितनी संख्याएं होती हैं इनको कहते हैं हम लोग पूर्णांक। देखो संख्या रेखा पे जितनी संख्या, पूरी पूरी संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक। तो जितनी संख्या रेखा पर होती हैं संख्याएं उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक को हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। पूर्णांक को हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। तो आपको क्या तरीका याद रखना है? हमेशा जितनी संख्या रेखा पर संख्याएं होंगी उनको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। अभी के लिए क्या याद रखना है? जितनी संख्या रेखा पर संख्याएं होंगी उनको हम पूर्णांक कहेंगे। बाकी आपको 2-3 परिभाषा और बताया गया होगा, जैसे कि पहला परिभाषा आपको बताया गया होगा कि सर सारे के सारे धनात्मक संख्याएं, सारे के सारे ऋणात्मक संख्याएं
और शून्य। क्या क्या बताया गया होगा आपको? ये हो गया धनात्मक संख्याएं, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं एवं शून्य। ये हो गया बीच वाला शून्य को जब मिलाते हैं तो ये बनता है पूर्णांक। आप ऐसे बोलो, ये सरल भाषा में क्या बोल दो, जितनी संख्या रेखा पर संख्याएं हैं उनको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो देखो इस डायग्राम को सभी बच्चों के कॉपी में होना अनिवार्य है, क्योंकि इस डायग्राम से आप तीनों प्रकार की संख्याओं को आसानी से समझ लोगे, है ना। इस डायग्राम के माध्यम से आप तीनों प्रकार के संख्याओं को आसानी से समझ लोगे, है ना। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो, जल्दी लेंगे सर बच्चे। चलो अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिससे कि सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? अगर होते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं होते हैं तो एन टाइप करो। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? अगर होते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं होते हैं तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक कौन कर बताना चाहता है? हैंड रेज करेंगे। कौन बच्चा इसका उत्तर माइक कौन कर बताना चाहता है? हैंड रेज करेंगे। नया बच्चा होना चाहिए, वो बच्चा नया होना चाहिए जो बच्चे पिछली बार आंसर नहीं किए। चलो एक बच्चा आया है, हाँ चलो 2 बच्चे हैं। चलो लक्ष्मी देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए। लक्ष्मी देवी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए कि क्यों ये सर हमें हाँ बताइए। सर ये होती है, हमें ऐसे लगा कि आप पूर्ण और प्राकृतिक संख्या पूछ रहे हो, ये होती है। अच्छा ये होती है, अच्छा ठीक है। और कोई बच्चा बताना चाहता है? चलो विनय कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने भी हैंड रेज किया था, बताइए क्या यह कथन सत्य है? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? चलो अमन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बार बार हैंड रेज करे, बता दो बाबू आप, क्या सभी पूर्णांक सर पूर्ण संख्या? सर हाँ बताइए। सर हमने लेट ज्वाइन कर लिया क्लास। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं अभी आपको रिवीजन करा दूँ, जो पहला क्लास में पढ़ाया था वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है आपको, ठीक है। चलो अमन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू बता दो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? सर नहीं होते। क्यों नहीं होते ये बता दो। चलो ओमवीर यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप बता दो माइक ऑन करके। सर नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से लेकर 1 से 0, 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं, और पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों और शून्य तीनों ही आ जाते हैं, इसलिए होते हैं। इसलिए नहीं है, ये बस कथन सत्य है। अब तक बहुत बढ़िया होता। देखो चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो, मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो इन्होंने क्या करा, इनका मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने बोला कि सर जो पूर्ण संख्या होते हैं ना, देखो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो 0 से शुरू होती है, इसका मतलब उसमें सिर्फ शून्य और धनात्मक संख्या आ रही है, लेकिन पूर्णांक में तो तीनों आती है। तो क्या सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या में सिर्फ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूर्ण संख्या में सिर्फ शून्य प्लस धनात्मक संख्या आते हैं, है ना, धनात्मक संख्या आते हैं। लेकिन पूर्णांक में तो तीनों आता है, पूर्णांक में तीनों आता है, ऋणात्मक आता है और शून्य आता है और धनात्मक आता है। तो बताओ गलत हो गया ना? यानी हमें ऋणात्मक संख्या जो है वो तो पूर्ण नहीं होता, इसीलिए यह कथन जो है असत्य कथन, ये जो है असत्य कथन। समझ में आ गया आपको ये प्रश्न? चलो असत्य कथन। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। चलो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन ध्यान से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर इसका उत्तर आप चैट बॉक्स में जाकर देना, ठीक है। सर पोल ऑन कर दो। हाँ ठीक है, पहले आप इसका क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं आपको पोल ऑन करता हूँ, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, बिना पढ़े कुछ भी आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ भी आंसर नहीं करना है। चलो सर थोड़ा सा हिंट दे दो। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, ध्यान दो। देखो निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है?
लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपको दोनों का परिभाषा याद होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है, और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से शुरू होती है। अब इसमें से देखिए कौन सी ऐसी संख्या जो है वो पूर्ण है और कौन जो है पूर्ण नहीं है। सिंपल, पूर्ण होनी चाहिए लेकिन प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए। सिंपल यही देखना आपको, पूर्ण भी होनी चाहिए। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, प्राकृतिक 1 से शुरू होती है ना। चलो आपका इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिखाना आपको। पोल का उत्तर आपको कैमरा ऑन करके नहीं दिखानी होती है, मैंने बहुत बार बोल रखा आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी तक 9 बच्चों ने उत्तर किया। चलो रेस्ट बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर पोल सेक्शन नहीं किया जल्दी करेंगे। 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है, बहुत नहीं। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। कहने के देखो पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। अब प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो यहां से लेकर देखो यहां तक ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या, ये तो भाई प्राकृतिक संख्या। बस एक ही संख्या बच रहा है, कौन सा, 0। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, यानी लिख देते हैं 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है लेकिन पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। समझा गया यहाँ तक। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल एड कर देंगे। बहुत आसान था, बहुत आसान प्रश्न था। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है जो कि मैंने आपको पूर्णांक पढ़ाया था। पूर्णांक जो कि संख्या रेखा पे जितनी संख्याएं होती हैं उसे पूर्णांक कहते हैं, और जो संख्या संख्या रेखा पर नहीं होती उसे पूर्णांक नहीं कहते हैं। सिंपल ये आपको याद रखना है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए सर बच्चे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन सर बहुत एक ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट ध्यान दो। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जिसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य शामिल हो तो उसे पूर्णांक कहेंगे, और वो नहीं होता है तो उसे पूर्णांक नहीं कहते हैं। ठीक है, चलो इसमें देखो क्या बोला है, नहीं बोला है। क्या बोला है, नहीं बोला। चलो मैं आपको लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। ये हो जाएगा, चलो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब आता है यहां से कि इसके आगे वाला हो गया, जो इसके आगे वाला हो गया आपका धनात्मक, इसके आगे वाला हो गया ऋणात्मक, है ना। ये हो गई आपकी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, और ये हो गई आपके पास ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। चलो बाकी जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। अब बीच में हो गया शून्य। ये सभी के सभी मिलकर क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं।
और इसके अलावा कोई भी संख्या होगा वो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। सारे के सारे धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सारे के सारे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य को मिलाकर हमें क्या मिलता है, हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं किया जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बोला है पूर्णांक नहीं है, नहीं वाला बताना है। किसको बताना है, नहीं वाला बताना है हमें। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक कौन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। कौन बच्चा इसका उत्तर माइक कौन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो लक्ष्मी देवी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, बाबा अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए। हाँ बताइए, इसका डी है, क्यों होगा वरना डी? ये तो सर ये तो बताइए। पूर्णांक आ गई -1 0 3, ये पूर्णांक संख्या में आती है, तो ये हाँ 3 नहीं आता, तो इसलिए ये डी वाला है। हाँ, बहुत बढ़िया, आपने जो बताया बहुत ही अच्छा बताया, बहुत सही बताया। देखो हमने यही देखना था। अगर मान लो कि हमने तो अभी तक इस रूट के बारे में पढ़ा नहीं है, वर्गमूल के बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसमें तो हम लोग पहले बाद में जाएंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शन को कि -1 0 3 क्या ये पूर्णांक है। चलो देख लेते हैं। देखो ध्यान दो, -1 कहाँ है, देखो यहाँ पे -1 है, तो यानी हमें ये पता है कि पूर्णांक है, यानी ऑप्शन ए तो गलत हो गया। 0 0 तो हमें पता ही है कि क्या होता है, पूर्णांक, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 3 तो 3 भी देखो क्या है, ये भी हमारा पूर्णांक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमें नहीं पूछा है। क्या हमने कहीं √3 लिखा है, क्या हमने कहीं √3 लिखा है, क्या हमने कहीं वर्गमूल ऑफ 3 लिखा है, नहीं लिखा है। तो वर्गमूल ऑफ 3 जो होता है वो पूर्णांक नहीं होता। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये पूर्णांक नहीं होता है। तो कुछ बच्चे नहीं पे ध्यान नहीं दिए, कुछ बच्चे यहाँ नहीं जो लिखा है इस पे ध्यान नहीं दिया। आपको नहीं पे भी ध्यान देना में क्या क्वेश्चन पूछा, नहीं पूछा, क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो पूर्णांक नहीं है। आगे समझ में, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दीजिए। आ गया ना समझ में, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब इसी से संबंधित चलो अगला कंसेप्ट सीखते हैं। तो अगला कंसेप्ट है ऑपरेशंस और नेचुरल एंड होल नंबर। कहने का मतलब कि हमें पता है 2-3 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि पहला ऑपरेशन होता है जोड़, दूसरा होता है घटाओ, तीसरा होता है गुना और चौथा होता है आपका संक्रियाएं भाग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं जोड़ का। सबसे पहले किसको शुरू करने वाले हैं, जोड़ का। तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको कुछ हम लोग अलग तरीके से सीखेंगे, पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक। ठीक है, चलो तो पहले 1 अंक वाला देख लो। चलो तो बताओ 7 जोड़ 3 कितना मिलेगा हमें, 7 जोड़ 3 कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 10। चलो दूसरा हो 8 जोड़ 8 कितना मिलेगा हमें, 16। चैट बॉक्स में बताना बाबू, जब मैं बोलूं माइक ऑन करना तब माइक ऑन कीजिए। ठीक है, ऐसे माइक ऑन मत ऑन कीजिए। चलो समझ में, ये तो बहुत आसान था। चलो 2 अंक वाला देख लेते हैं। तो 2 अंक वाला पहले हम लोग एक हार्सिल का देखेंगे, एक बिना हार्सिल का देखेंगे। तो चलो सबसे पहले बिना हार्सिल का देख लो। 2 2 6 6, चैट बॉक्स में बताओ बाबू क्या मिलेगा हमें, 22 को 66 के साथ जोड़ेंगे, चैट बॉक्स बताओ क्या मिलेगा हमें। बहुत ही आसान, देखो सिंपली इन दोनों को जोड़ो तो 6 2 8, इन दोनों को जोड़ो 6 2 8। ये था बिना हार्सिल का। चलो अब एक हार्सिल वाला देख लेते हैं। चलो एक हार्सिल वाला देख लेते हैं। चलो बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें। हाँ टाइम लो, कोई सुनिए, टाइम लो लेकिन आंसर सही करो। ये 1 है, ये 1 है ना कि 2 है, 1 है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत देखो ये हार्सिल का क्या करते हैं, पहले देखो 1 और 9, 1 और 9 को जोड़ो कितना मिलेगा, 1 और 9 को जोड़ेंगे 10 आएगा। तो हमें पता है 10 का 0 ये हो जाएगा, बाकी एक क्या हो गया, 1 हो गया हमारा हार्सिल। एक क्या हो गया, 1 हो गया हार्सिल। और हार्सिल क्या करते हैं, अगला संख्या पे लिख देते हैं। तो अगला संख्या पे यहाँ हार्सिल जोड़ देंगे तो ये जगह 1 7 4, तो 7 5 12 कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए।
है ना। चलो ये था 2 अंक तक का। अब आते हैं हम 3 अंक का। तो देखो 3 अंक वाला है ये, जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो है बिना हार्सिल का है। चलो सभी बच्चे बताएंगे पहला क्वेश्चन का उत्तर। पहला क्वेश्चन जो है बिना हार्सिल का है, तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताएंगे। बिना हार्सिल का, सिंपली, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे, सिंपली 7 को 2 से, तो 7 2 9, 1 को 8 से करो तो 8 7 1 8, फिर 3 को 5 से करो तो 5 3 8, ये हो गया 8 8 9, 8 8 9। चलो अब आते हैं दूसरा प्रश्न। चलो बताएंगे थोड़ा सा दूसरा प्रश्न, ये है हार्सिल वाला। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, ये हार्सिल का है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। चलो देखो पहले देखेंगे 8 और 6 को। चलो देख लेते हैं 8 6 को, तो पहले बगल में करो, 8 और 6 कितना होगा, 8 6 हो गया 14। तो 14 का 4 यहाँ पे, बाकी 1 हो गया हार्सिल, बाकी 1 हो गया हार्सिल। और हार्सिल क्या करते हैं, अगला संख्या पे जोड़ देते हैं, तो ये हो गया हार्सिल यहाँ पे 1। चलो तो ये हो जाएगा 1 9 7, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17। तो 17 के साथ यहाँ हो जाएगा, बाकी ये क्या होगा, 1 हो जाएगा हार्सिल, 1 हो जाएगा हार्सिल। और हार्सिल क्या करते हैं, अगला संख्या भी देते हैं, तो हार्सिल हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये जगह 1 5 3, तो 5 3 8 1 9, ये जगह 974। आगे समझ में, देखो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। जो हार्सिल है उसको अगला संख्या पे जोड़ दो, जो हार्सिल है उसको अगला संख्या पे जोड़ दो, अगला संख्या में कैरी ले लो, अगला संख्या में हार्सिल ले लो, हाँ गया ना। चलो अगर आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए, ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलो अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन के उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो थोड़ा इसको मैं बराबर लिख देता हूँ, चलो ध्यान दो। 942 635। चलो आराम से टाइम लीजिए, कोई सुनिए, टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। तो सिर्फ टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप लोग सही कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो कौन बच्चा है इसका उत्तर, माई कौन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, ज्वाइन किया है अपना माइक। जी बताइए इसका उत्तर क्या होगा, हाँ बताइए। सर किसके नाम से ठीक ज्वाइन है, किया है बताना एक बार।
देवी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए आपने हैंड रेज किया हुआ है। चलो कुछ बच्चे और भी नए बच्चे हैंड रेज किए। चलो सुरेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा आप अपना माइक ऑन कीजिए और इसका आंसर बताइए। सर इसका ए आएगा। कैसे आइए बता दो। सर 5 और 2 7 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया, 9 और 6 15 हो गया, तो 1533 आएगा। ठीक है, मतलब 5 2 जोड़े तो 7 आ गया, 4 और 3 को जोड़े कितना गया, 7 आ गया, और 9 और 6 को जोड़ेंगे, चलो बगल में जोड़ दो इधर, 9 6 9 6 15, क्या जगह 15 77। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। बहुत बहुत मतलब सारे बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने सही बनाया था, है ना। चलो ठीक, इसी प्रकार एक और प्रश्न है जो कि हारसिल वाला जोड़ है। किसका है? हारसिल वाला जोड़ है। तो शांति पूर्वक आपको पहले कॉपी बनाना है, फिर इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर करना है। पहले आपको कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो ठीक है ठीक है, टाइम लीजिए, कोई सुनिए, आप टाइम लीजिए, लेकिन जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना आपको। अगर आप टाइम लेना चाहते टाइम लीजिए, कोई सुनिए, आप टाइम लीजिए, लेकिन जल्दीबाजी में आप आंसर नहीं कीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को उत्तर आने लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नौ बच्चों ने कर दिया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देते हैं इस प्रश्न को। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर बताना चाहेगा? हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करना जो बच्चा इसका उत्तर बताना चाहेगा। चलो कुछ बच्चे, हाँ विपिन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए। लक्ष्य कुमार नाम से भी जो बच्चे, हाँ बताइए बताइए बताइए। सर 9 और 3 12। हाँ फिर देखो, मैं बगल में कर देता हूँ, चलो मैं बगल में कर देता हूँ, 9 और 3 12, और 12 का क्या हो जाएगा, एक दो ऊपर यहाँ, असल कैरी। एक हो जाएगा कैरी, मतलब हार्सिल ऊपर हो जाएगा, है ना। मैं लिखते हाँ चलता हूँ, है ना, कैरी हो जाएगा यहाँ हाँ। पे। अब बताओ क्या करेंगे। 9 और 7 15 और 1 16। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9 7 15, 9 7 और 16। एक कैरी 16। हाँ ठीक है, मतलब नहीं नहीं ध्यान दो, 9 1 10 7 7 17, क्या होगा 17। ध्यान से देखो क्या होगा, 17। 17 का 7 यहाँ पे, बाकी आगे बताओ। 5 और 2 7। और एक क्या हो जाएगा, कैरी, और एक क्या हो जाएगा, कैरी। देखो यहाँ कैरी 17 कैरी हो जाएगा, तो मतलब कैरी मतलब हार। तब जो इसको 7 1 8, तो क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। आगे समझ में? तो जल्दी से आप इस पेज के स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज के स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर देंगे। ले लेना। चलो इसी प्रकार हमारा अगला संक्रिया है जिसका नाम है घटाव। तो घटाव को भी कुछ हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक अंक का देख लेंगे, फिर हम 2 अंक का देख लेंगे, है ना। चलो पहले एक अंक का घटाव जो कि सबसे आसान होता है। चलो बताओ सर बच्चे, 7 में से 4 गया, क्या मिलेगा? चैट बॉक्स बताओ सर बच्चे, चैट बॉक्स ऑन है ना सर बच्चे? चैट से बताएंगे, ऑन तो है। चलो बताओ सर बच्चे, जिनका माइक ऑन है वो बच्चे अपना माइक ऑफ कर लीजिए।
चलो 9 में से 6 गया तो 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 9 में से 6 गया, इसमें भी मिल गया हमें 3, है ना। चलो अब देखेंगे हम लोग 2 अंक वाला। 9 10 11 12 13 14 15 16। अपना माइक ऑफ कर लीजिए, अपना माइक जोड़ना नहीं है, घटाना है, हमें जोड़ना नहीं, हमें घटाना है। विपिन कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है चलो अब आते हैं 2 अंक वाला। घटाना है, ये ध्यान दो, घटाना है हमें, ठीक है। चलो तो पहले हम बिना हार्सिल वाला घटा लेते हैं। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? ये बिना हार्सिल का घटाव है, ये बिना हार्सिल का घटाव है। क्या मिलेगा हमें बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सर आपकी 6 में आवाज से नहीं 3 आ गया, रही। 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, कितना है? 33 है। कितना है? 33 है, ठीक है। चलो ये था बिना हार्सिल वाला। अब आते हैं दूसरा हार्सिल वाला। तो हार्सिल वाला बताने से पहले मैं एक आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ दैनिक जीवन। जिससे क्या होता है, कभी कभी आपके घर कभी मान लो कि सब्जी खत्म, ये मेरे घर मान लो, मेरे घर कभी कभी सब्जी खत्म हो जाती है, या कभी कभी मान लो कि आटा या चावल खत्म हो जाता है। क्या करते हैं, हम अपने पड़ोसी के पास जाते हैं, पड़ोसी घर, और उनसे कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी एक घटाव के जो हार्सिल वाला घटाव वही है। अगर हमारे पास नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम अपने पड़ोसी से मांग लेते हैं। जैसे कि देख लो 71 घटाव 39, घटाओ सर बच्चे, घटाओ सर बच्चे, क्या मिलेगा? ये दो। सबसे पहले आपके मन में आएगा सर 1 में से 9, क्या 1 में से 9 घटेगा? 1 में से 9 नहीं घटता है। तो क्या करेगा, ये अपने पड़ोसी, और इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी है 7। तो अपने 7 के पास से एक हार्सिल लेगा तो ये हो जाएगा 11, और 7 की जगह हो जाएगा 6। तो ठीक है, 11 में से 9 गया 2, तो यहाँ हो गया 2, बाकी 6 में से 3 गया 3, गया 32, 6 में से 3 गया 3, क्या हो गया? 32। आगे समझ में? चलो ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। 84 घटाओ 49, चलो सर बच्चे घटा के दिखाएंगे। 84 घटाओ 49, नहीं घटता है तो हम पड़ोसी से हार्सिल लेते हैं। देखो 4 में से 9, 4 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो पड़ोसी कौन है? 8, 8 में से एक हार्सिल हो तो ये हो जाएगा 14, और खुद बच जाएगा 7, खुद बच जाएगा 7। तो देखो 14 में से 9 गया, बताओ सर बच्चे 14 में से 9 गया, 9 5 14, तो यहाँ हो गया 5, बाकी 7 में से 4 गया 3, क्या हो गया? 35, 35। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। चलो अब आते हैं 3 अंकों वाला। 3 अंक का, जिसमें कि सबसे पहला है आपके पास बिना हार्सिल वाला। चलो सारे बच्चे घटा के दिखाएंगे, बताएंगे सारे बच्चे घटा के दिखाएंगे। पहला सवाल जो है बिना हार्सिल वाला आराम से बन जाएगा, सर बच्चे बना लेंगे। तो बताएंगे सर बच्चे 598 माइनस 376। चलो सारे बच्चे बताएंगे 598 माइनस 376। देखो 8 में से 6 गया 2, है ना। 9 में से 7 गया 2, 5 में से 3 गया। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलो लेकिन दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लेकिन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कठिन लेकिन बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये हार्सिल वाला, और हार्सिल वाला एक बार लॉजिक अगर आपने सीख लिया तब हमेशा के लिए लॉजिक वही लगाइए, है ना। देखो चलो 2 में से 7, क्या 2 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका जो पड़ोसी, इसका पड़ोसी क्या है? 7 है। तो 7 में से 1 जब जाएगा यहाँ 6 बच जाएगा, और हार्सिल यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो 12 में से 7 गया 7 5 12, तो यहाँ हो गया 5। बताओ अब 6 में से गया 5, 8 में से 5 गया 3, कितना आएगा? 355। कितना है? 355। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऑर्डर कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए, है ना। चलो अब देखो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 765 माइनस 132, और ये क्वेश्चन जो है मात्र 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। 30 सेकेंड से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है।
तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का उत्तर जो है पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। चलो, मात्र 30 सेकेंड का ये क्वेश्चन, 30 सेकेंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, 4 बच्चों ने उत्तर किया, मात्र 4 बच्चों ने उत्तर किया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत ही आसान, चलो बिना हार्सिल वाला, बिना हार्सिल वाला ये सवाल है। बिना हार्सिल वाला सवाल है। बहुत बढ़िया। लास्ट, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन को उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो, 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मैं इसका आंसर बताऊँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, सिंपली देखो, 5 में से 2 गया, क्या बचेगा 3। 6 में से 3 गया, क्या बचेगा 3। और 7 में से 1 गया 6, कितना है 633। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलो, ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 245 माइनस 138 हासिल का घटाव है, हासिल का घटाव है। इसमें आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, कोई इशू नहीं, आप थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन कोशिश करो कि आंसर आपका सही आए, ठीक है। थोड़ा सा आप टाइम लो, लेकिन कोशिश करो कि आपका आंसर जो है वो सही है, ठीक है। चलो, बहुत नहीं, चलो कुछ बच्चे का आंसर भी आने लगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। चलो, अगर आप माइक ऑन करके आंसर देने में सक्षम हो तो हैंड रेज भी कर लीजिएगा, ताकि उन्हीं में से मैं किसी को चूज करूंगा, वो बच्चा हैंड रेज करके अपना माइक ऑन कर बताएगा, ठीक है। चलो एक बार, हाँ, जो जो बच्चे अपना उत्तर दे रहे हैं पोल सेक्शन में, अगर वो सक्षम है माइक ऑन करके बोलना, तो बच्चे अपना माइक ऑन करने के लिए हैंड रेज कर रखेंगे, ठीक है। चलो, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी करेंगे सर बच्चे। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन के उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन के उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो, 5 4 3 2 1। चलो, कौन बच्चा है इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। कहाँ करेगा, हैंड रेज करेगा। चलो, कुछ नए बच्चे होने चाहिए। चलो, अमन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बताओ बाबू आप। अमन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो, आप बताओ।
सर ए। कैसे आया ये बता दो, सारे बच्चे जानना चाहेंगे। सर 5 4 हाँ में ठीक से है, 1 असल लेंगे तो 15, फिर 15 में से 8 काटेंगे तो 7, चलो 3 ठीक है में ठीक से 3 काटेंगे तो 0। एक एक करके आपने बताया कि सर 5 में से 8 नहीं जा सकता है, हम बगल वाला जो इसका पड़ोसी है उसमें से हर चीज लेंगे, तो इसके पास बच जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, है ना। चलो अब बताओ क्या मिलेगा हमें। 15 में से 8 कटेंगे तो 7, 3 में से 3 कटेगा तो 0, 2 में से 1 कटेगा तो 1। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत आपने बहुत ही अच्छा बताया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अप कर दीजिए। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अप कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो आपका हमें हमें जहां तक पता चला है कि आप लोगों के स्कूल में बहुत ही ज्यादा आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, इसलिए हम आपको मात्र 2 क्वेश्चन देंगे। एक क्वेश्चन में आपको एडिशन का 3 अंक वाला दूंगा और एक क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्शन का दूंगा, ठीक है। मात्र मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा क्योंकि आपके ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा होमवर्क मिल रहे हैं स्कूल की तरफ से, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपको बहुत ही कम सा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे बच्चे इसको बनाएं और ग्रुप में जरूर डालें, है ना। सारे बच्चे बनाएं और इसको ग्रुप में जरूर डालें। चलो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एड करो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इतना ही होमवर्क क्यों, क्योंकि आपके स्कूल की तरफ से आपको बहुत ही ज्यादा आजकल होमवर्क मिलने लगे हैं, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा होमवर्क कम कर दिए, ठीक है। चलो किसी सर किसी आपको कैसे पता? सर हमको आपको पता चल कैसे पता? हमको सारी चीजें पता चल जाती है, आप लोग के स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय एवरीवन। अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।